उपमंडल जोगिंदर नगर के अंतर्गत भराड़ू के अलगावाड़ी गांव में गौशाला में लगी आग को बुझाते समय 70 साल के बुजुर्ग के जिंदा जल जाने का मामला सामने आया है। दरअसल बुजुर्ग अनिरुद्ध चौधरी अपने 35 वर्षीय बेटे सुरेश चौधरी के साथ गौशाला में पशुओं को चारा डालने गए थे कि इतने में गौशाला में आग भड़क गई। मवेशियों को बचाते समय बुजुर्ग अनिरुद्ध चौधरी अंदर ही फंस गए, जबकि उनका बेटा सुरेश चौधरी भी लपटों में घिरकर झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय लोगों को जैसे ही आग लगने का पता लगा तो वो मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग अनिरुद्ध चौधरी को नहीं बचा सके। तो 11:11 के बीच में फोन आया जी, कि भाई ऐसे ऐसे क्या नाम नीचे आड़गा में जो है क्या नाम दूध की गुराड़ में जो है भाई वो आग लगी हुई है। जी, आग लगने का कारण पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं था, परंतु बात ऐसी थी कि जब लोगों ने देखा भाई आग लगी तो इसको क्या नाम बुझाने के लिए सब इकट्ठे हो गए, जी, परंतु इसका पता नहीं था लगा भाई क्या नाम ये अंदर आदमी भी है। जी, ये कहीं क्या नाम घर वालों से गिला कर गया था कि मैं बीड़ी के लिए दुकान में जा रहा हूँ। जी, ये पता नहीं इसको पता लगा होगा भाई ये आग लगी हुई है तो बुझाने के लिए ऊपर चले गया। जी, बाद में लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने आगे की बुझाई तो इनको यानी चादरें उखाड़ी इन्होंने, जी। छप्पर इसका जो था। जी, तो छप्पर उखाड़ने के बाद जो है फिर पता लगा कि ये आदमी भी है। जी, पर वो उस टाइम तो क्या नाम मेरे ख्याल में 70-75% जो है जल चुका था। जी, हाथ जल गए हैं उसके, जी, सिर पूरा जला हुआ था। जी, अब ये तो उतने की कोशिश की होगी बेचारे ने, परंतु ये जो है धुएं से जो है घुट गया है। जी, तो इतना कर पता लगा था, फिर हम भी इकट्ठे हुए, परंतु इसमें बाद में तो एक्सपायर हो चुका था। विशेष जानकारी तो सर हमें कोई नहीं है, बस इतने जैसे गांव वालों का हल्ला पड़ा, घर वालों का हल्ला पड़ा तो हम भी इधर उधर से भाग के आए तो हमने देखा कि आग पूरी तरह से प्रचंड हो चुकी थी जी, और हमने इधर उधर कुछ नहीं देखा, बस जैसे बाल्टी मिली कि पानी की खोज की, पानी ढोते गए और आग बुझाने की कोशिश करते गए। जी, जब आग में हमने काबू पाया, ये चदर हटाई, चदर हटाने के बाद हमारे को पता लगा ये अंदर कोई इंसान जल चुका है। जी, जब घर के आदमी की खोज लगी तो पता लगा कि ये घर के ही आदमी है। जी। तो आग के लगने का कोई कारण? इतना तो हमें पता नहीं भाई, सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। जी, हाँ, जब तक हम पहुंचे तब तक आग काफी प्रचंड हो चुकी थी। सर मेरे को घटना का चला को 11 बजे पता, 11:05-10 में। जी। हाँ जी। तो विस्तार पूर्वक बताएं सर इनके बारे में। मैं सर ऐसा है कि आवाज़ आड़ी औरत ने, जी। मेरी मदर ही है, उन्होंने बोला कि आग लगी है। मैंने बोला कहाँ लगी है। मैं घर से जब निकला मैंने अपनी तरफ निचली तरफ देखा, वहाँ नहीं थी आग। मेरे को फिर बाहर निकला तो मेरे को दिखा दिया कि आग धुआं निकला हुआ है, जी, वो चला हुआ। फिर मैं आगे यहाँ आया, मैंने बाल्टी उठाई, मैं पानी से आग बुझाने की मैंने कोशिश की तो यहाँ जनानी बहुत थी, जी, तो पानी लाते गए, मैं डालता गया और काफ़ी 2-4 बंदे और थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद लगा पता कि बंदा भी ऊपर है, कि वो तो है, वो ऊपर चल गया था। उसका लड़का वो गाय लेके बाहर आ गया था, जी, चाहे मैन था जब वो उसने गाय बाहर निकाली है। पर उसके बाद आया वो मैं, जब वो आग लग गई थी तो फिर उसके बाद पता कि वो भी है, वो कहीं दुकान में गया है। दुकान में कहाँ गया, तो ऊपर ही थे मेरे ख्याल में। तो फिर शायद वो घुट गए होने धुएं से। फिर उसके बाद मैंने उसको चादर उठाई तो उनकी डेड बॉडी बचे बचे हुए। तो उनका नाम उम्र क्या थी? उनका नाम अनिरुद्ध कुमार चौधरी, हाँ जी, उम्र 65 वर्ष। जी। हाँ जी। तो जो लड़का झुलसा हुआ है उसका नाम? उसका नाम सुरेश कुमार, उम्र 42 से 43 साल। जी, हाँ, वो भी झुलस गया है, जी। ऐसा हो। तो समय क्या था उस टाइम? मैं जी। लगभग उसका 11:11 के बीच में भी करना है। जी, हाँ जी। और धन्य पौने 12 तो भी पहुंच गए अपने फायर ब्रिगेड वाले, जब हमने आग पर काबू पा लिया था। जी, जितनी आग लगी थी जी, हमने काबू पा लिया, जी, और बहुत आग बची थी। उसके बाद अपने फायर ब्रिगेड वाले पहुंच गए जी। और पुलिस स्टेशन वाले भी आ गए। जोगिंदर नगर पुलिस थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें करीब 11 बजे इस मामले की सूचना मिली। उन्होंने घटनास्थल का मौका भी किया, जिसमें गौशाला में आग लगने से 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई है और पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी है। नमस्कार। आज थाना जोगिंदर नगर में करीब 11:30 बजे सूचना मिली थी कि एक गौशाला में आग लगी है। तो हम मौका पर आए थे, मैं भी मौका पर मौजूद हूँ। तो ये पाया गया था कि गौशाला जलकर राख हो गई है। तो इसमें एक को तो लोगों ने बाहर निकाल दिया था, लेकिन ऊपर की मंजिल में जहाँ भूसा रखा हुआ था तो वहाँ जो था वो अनिरुद्ध सिंह जो था, यहाँ गाँव का ही था, बुजुर्ग थे, उम्र करीबन उनकी 70 साल थी। तो वो झुलस गए थे, बॉडी तो सेफ थी लेकिन बॉडी झुलस गई थी सारी और डेथ हो गई थी उनकी। और जो उनका बेटा है वो उनकी उम्र भी 40 साल है, तो थोड़ी उनको पीठ में हल्की सी लगी है आग की झुलस। तो डेड बॉडी को हमने भेज दिया है पोस्टमार्टम करवाने के लिए। तो बाकी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी होगा वो कार्रवाई करेंगे। तो बाकी मेरे लोगों से भी अनुरोध है कि आजकल जो है बड़ा ये घास को जलाने के लिए
और कृपया आग ना लगाएं, क्योंकि एक चिंगारी जो है वो बड़ा तांडव का रूप धारण कर रही है और जंगलों में आग लगा रहे हैं तो पशु मर रहे हैं, और हमारी नज़र में कोई आया ऐसा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे इसमें। वहीं आग बुझाने मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बताया कि उन्होंने जब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया तो अंदर से अंदर बुजुर्ग की लाश बरामद हुई, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया और आगामी जांच की जा रही है। हमारे को 11:23 पर जी सूचना मिली जी और 11:24 पर टर्न आउट मूव हो गया जी राडू के लिए, जी जहाँ गौशाला में आग लगी थी, और हमने पहुंचकर जो है एकदम आग को बुझा दिया। जी। तो शव भी आपके द्वारा ही यहाँ निकाला गया? जी सर। तो सर बता सकते हैं कि शव कितना जला हुआ था उस टाइम? उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा था जी। और हमने निकाल के जो है हॉस्पिटल भेज दिया। फिलहाल गौशाला में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और गौशाला में कितने मवेशी थे इस बात की भी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस इस घटना की हर एंगल से जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदर नगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।